पद पर नहीं है, उन्होंने आज इस जन्मोत्सव में भाग लिया। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो मानवर काशीराम साहब ने किया। साथियों, बताना चाहता हूं मैं आपको कि गरीब परिवार में पंजाब जिला रोपड़ में एक छोटा सा गांव में मानवर काशीराम साहब का जन्म हुआ। बड़े ही गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ा लिखाकर एक योग बनाया। लेकिन साथियों, एक फैक्ट्री में साइंटिस्ट की कार्यरत मानवर काशीराम साहब थे। साथियों, हर गरीब परिवार में अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर अगर नौकरी पा लेता है तो साथियों उसके परिवार में खुशी का माहौल होता है। लेकिन साथियों, उन्हीं के ऑफिस में दीना बाना नाम के एक 4th क्लास के चपरासी थे। उन्होंने मानवर काशीराम साहब से बात करके कहा कि 14 अप्रैल आने वाली है, हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाए। और उनके जो सीनियर थे उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 14 अप्रैल को हमें छुट्टी दे दी जाए। लेकिन साथियों, बहुजन समाज के लोगों के प्रति कभी उन लोगों की मानसिकता सही नहीं थी और उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया। मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की किताब पढ़ी और मानवर काशीराम साहब ने जब बाबा साहब की उस किताब को पढ़ा और उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया कि मैं अपना घर परिवार नहीं देखूंगा, अपना घर नहीं बसाऊंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। लेकिन साथियों, मानवर काशीराम साहब ने जब ये विचार और ये संकल्प लिया तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों, उन्होंने उस नौकरी से रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने के बाद वो पूरे देश के अंदर भ्रमण पर निकल पड़े। साथियों, उन्होंने 2-3 साल मात्र नौकरी करी और 1972 में बामसेब के माध्यम से जो नौकर पेशा लोग थे, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड मुस्लिम समाज के उन लोगों के बीच जाकर उन्होंने उनसे वार्ता करके और बताया कि इस देश में 85% आबादी जो जानवर से बेहतर ज़िंदगी जी रही है, जिन्हें मान सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है, हम इन लोगों को जो सो रहे हैं इन लोगों को जगाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, उनका साथ मिला और मानवर काशीराम साहब ने रात दिन मेहनत कर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जगाने का काम किया। 40 दिन मानवर काशीराम साहब ने इस देश के अंदर साइकिल यात्रा की। साथियों, मानवर काशीराम साहब के त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। 40 दिन साइकिल यात्रा करते करते भूखे प्यासे कभी शाम हो जाती थी तो मानवर काशीराम साहब ने पानी पीकर रात गुजारी है, खाना नसीब नहीं हुआ था। साथियों, तब ये बहुजन समाज पार्टी बनी है। साथियों, बताना चाहता हूँ कि समझ लीजिए कि 40 दिन पूरे देश के अंदर साइकिल यात्रा की होगी तो साथियों
उनके दाने भी पड़ गए थे और वो दाने उनके साफ दिखते थे, फूट जाते थे, खून के धब्बे उनके साफ नजर आते थे। ऐसा त्याग मानवर काशीराम साहब ने किया है। लेकिन साथियों, इसके बाद 1981 में उन्होंने दलित शोषित DS4 संगठन एक बनाया और उसके माध्यम से उन्होंने 1981 में इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। VP सिंह के मुकाबले उन्होंने चुनाव लड़ा। वो चुनाव मानवर काशीराम साहब भले ही हार गए, लेकिन साथियों मानवर काशीराम साहब को पूरा देश पहचान गया था कि मानवर काशीराम साहब हैं। लेकिन साथियों, समय बढ़ता रहा। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और 1991 में उन्होंने इटावा से लोकसभा सांसद चुने गए। साथियों, मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर समझौता किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी में 91-92 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन समाजवादी पार्टियों का उनके प्रति, सरकार के प्रति, उनके बहुजन समाज के प्रति मन सही नहीं था। लेकिन साथियों, 1995 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया और उसी पीरियड में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, आप सब लोगों को मालूम होगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सरकार बनाई, उन्होंने सिर्फ इसलिए सरकार बनाई कि जो हमारा बहुजन समाज है जो सो रहा है, वो मजबूती के साथ आगे आए और खड़ा हो। साथियों, एक पहली के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बहुत संघर्ष किया है मानवर काशीराम साहब ने। मानवर काशीराम साहब की देन है कि बहन कुमारी मायावती सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, एक बुजुर्ग महिला बड़ा नेक काम करती है और उसका जब आखिरी समय आ जाता है तो साथियों, उसके लिए जब यमराज कहते हैं कि जाओ, अब उसका समय पूरा हो गया, उसे लेकर आओ। लेकिन साथियों, जब यमराज उस महिला के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत नेक काम किए हैं, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ और सम्मान के साथ लेकर आपको लेने आया हूँ, स्वर्ग लोक ले जाऊँगा। लेकिन महिला बोली कि ठीक है, आप स्वर्ग लोक ले जाएंगे, लेकिन बाकी जो लोग बचे हैं उनका क्या है? तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग लोक, नरक लोक, मेरी इच्छा है कि मैं इन लोक से गुजर के जाऊं। लेकिन साथियों, उन्होंने सबसे पहले नरक लोक में जब वो प्रवेश करती हैं तो वहाँ देखा जाता है कि तमाम लोग चिल्लाते, बिलखते, चीख पुकार करते नजर आते हैं। कोई कहता है कि पानी नहीं मिला, कोई कहता है कि सदियां बीत गई, खाना नहीं मिला। लेकिन साथियों, वो महिला कहती हैं कि अब ठीक है, मुझे स्वर्ग लोक के द्वार पर ले चलिए, मैं स्वर्ग लोक में भी जाकर देखना चाहती हूँ। साथियों, स्वर्ग लोक में जब वो प्रवेश करती हैं तो वहाँ देखा जाता है कि वहाँ सारे लोग बड़े अमन चैन के साथ, भाईचारे के साथ उस स्वर्ग लोक में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये नरक लोक और स्वर्ग लोक में भेदभाव कैसा? तो उन्होंने कहा कि हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा है, लेकिन स्वर्ग लोक में भी खाना की व्यवस्था है और नरक लोक में भी खाना की व्यवस्था है। लेकिन साथियों, उन्होंने कहा, पूछा कि ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा कि 100 फीट की ऊंचाई पर देखिए 56 प्रकार के भोजन हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। इन लोगों ने आराम से सीढ़ी बनाकर और ये 56 भोग का मज़ा उठा रहे हैं और ये सारे लोग खा रहे हैं। लेकिन वही व्यवस्था नरक लोक में भी है। वहाँ भी 100 फीट ऊंचाई के ऊपर एक
56 प्रकार के भोजन और सारी व्यवस्था रखी है, लेकिन नरक लोक में उन लोगों में एकता नहीं थी, उन लोगों में समझदारी नहीं थी कि वो भी अगर एक सीढ़ी बनाकर अगर वो 56 प्रकार के भोजन का मजा लुत्फ उठा सकते थे तो वो भी सीढ़ी का सहारा लेकर और वो 56 प्रकार के भोजन खा सकते थे। तो साथियों, ऐसा ही आज हमारा बहुजन समाज है। हमारे बहुजन समाज पार्टी को एक दूसरे के लोगों पे टिक्का टिप्पणी करने से बेहतर है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर है कि हम सारे लोग मिलजुल कर एक मत होकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी तो आपका मान और सम्मान, और आप मजबूत होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको मान सम्मान की नज़रों से लोग देखेंगे। लोग आज भी, मैं बताना चाहता हूं कि 15% के लोग आज भी आप लोगों को अलग करे हुए हैं। इस बात पे आपको मंथन करना पड़ेगा। आप लोग जागरूक हुए। हमारे बुजुर्गों ने लाठी डंडा सहन करके, झूठे मुकदमा लिखकर, उत्पीड़न सहकर, तमाम ऐसी चीज़ों को सहकर इस बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत करने का काम किया। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की, लेकिन साथियों आज हम हर बात से मजबूत हैं, लेकिन साथियों आज हम पीछे चले जा रहे हैं। हम सबको लगना चाहिए, हम सबको एक भाईचारा बनाकर अपनी मजबूती को, अरे हम 85% हैं और 85% पे आज दूसरे लोग राज कर रहे हैं, इस बात पे विचार करना पड़ेगा। एक एक करके आपको अलग करने की साजिश है उनकी, उन साजिश से अगर आपको बचना है, उनसे अगर सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमो।